कॉलेज की छात्राएं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने में दिन भर हो रही परेशान। कॉलेज में ही वेरिफिकेशन कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से साईं बाबा को घरों एवं मंदिरों से निकालकर साईं बाबा के दरबार विवेकानंद कॉलोनी में पहुंचाया गया। जगत गुरु स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जिन मंदिरों में साईं बाबा की प्रतिमा देखकर भड़क गए थे, उन मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई है। दुर्गा मंदिर में साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर था। राम मंदिर की दीवार में साईं बाबा की टाइल्स लगी हुई थी। दोनों जगह से उनको हटा दिया गया है। बड़ी माता मंदिर समिति ने मूर्ति हटाने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद सबकी सहमति से मूर्ति हटाने का फैसला लिया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष सोनी का कहना है कि गलती से यह साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद छिंदवाड़ा आए थे, जहां बड़ी माता मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में मंदिर समिति द्वारा संत अभिमुक्तेश्वर आनंद के हाथों गर्भगृह स्थानांतरित करने को लेकर चर्चा की गई थी। उन्हें आमंत्रण भी दिया गया था। मंदिर में संत की नज़र साईं बाबा की प्रतिमा पर पड़ी, जिसे देखकर वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक साईं बाबा की मूर्ति यहाँ के मंदिरों में रहेगी, तब तक हम शहर में कदम नहीं रखेंगे। जी, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान का दर्शन होगा। जी, एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में। जी, लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया है। जी गुरुजी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे वो चाई की मूर्ति जी बैठी हुई है। जी जी, हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है? जी, लेकिन अगर उसका गुरुजी उसका आपको स्थापना करना है, उसकी पूजा करनी है जी, तो फिर भगवान राम की जरूरत क्या है आपको? जी, कृष्ण की जरूरत क्या है? फिर उसी की करके कर लीजिए। लेकिन ये सांकर्य जी, घालमेल, ये ठीक नहीं है और ये हो रहा है। इसलिए दूर से ये प्रणाम है। भविष्य में कभी भी इन मंदिरों में हम नहीं घुस सकेंगे। गुरुजी, बड़े दुख के साथ हम, बड़े खुशी से हम आए थे और बड़े दुख के साथ हम जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, जब तक ये परिसर पवित्र नहीं हो जाते, यहाँ से ऊंचाई निकल करके तोड़ करके फेंका नहीं जाता, तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे। जिसके बाद आज स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से साईं बाबा को घरों एवं मंदिरों से निकालकर साईं बाबा के दरबार विवेकानंद कॉलोनी में पहुंचाया गया। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, अरे जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। मार वंदे मातरम, जय श्री राम, धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी काफ़ी समय से हम सभी हिंदू धर्मावलंबियों को चीख के कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों में किसी ऐसे व्यक्ति जो 100 साल पहले भारत में जन्मे, उनकी फ़ोटो लगाना, उनकी मूर्ति लगाना और अपने देवी देवताओं के ऊपर उनको रखना या उनके पास उनको रखना, ये सारी चीज़ गलत है। तो मैं सभी जो अपने धर्मगुरु हैं उनकी बातों को रखते हुए, और कुछ दिनों पूर्व जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी छिंदवाड़ा पहुँचे थे और वो काफ़ी नाराज़ होकर छिंदवाड़ा के जनता से गए थे कि आज भी यहाँ के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है। उनका बार बार कहना है कि आपको किसी को मानना भी है तो वो अलग से मंदिर हैं, वहाँ पर जाएं, वहाँ उनका पूजन करें, पर अपने सनातन मंदिरों में उनकी मूर्तियाँ, उनकी फ़ोटो ना रखें। तो उस सब चीज़ को देखते हुए अन्य कोई ऐसे धर्मगुरु दोबारा हमारे छिंदवाड़ा से नाराज़ होकर ना जाएं, तो स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के माध्यम से एक आह्वान हमने पूरे भारत की जनता से किया कि आपने अज्ञानतावश ही अगर अपने अपने घरों में, मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है
तो कृपया हम उनको निकाल कर, जो लोग मानते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं मानते कृपया उन मूर्तियों को, फ़ोटो को निकाल कर जो साईं बाबा के मंदिर आसपास हैं वहाँ रख दीजिए। जिन्हें उनकी पूजा करना है वो वहाँ कर सकते हैं, पर हमारे जो सनातन हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण हैं, दुर्गा जी हैं, अन्य बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, हम उनका पूजन करें, ना कि 100 साल पहले किसी व्यक्ति का हम अपने मंदिरों में पूजन करें। ऐसी ही हमारी अपील थी और एक ये संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए कि अपने अपने घरों से हमने अभी तक अज्ञानतावश रखा हुआ है, तो कृपया हम उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति निकालकर आसपास जो भी साईं मंदिर है जो उनको मानने वाले हैं हम वहाँ पर रख कर आएँ, ऐसा सभी समझ। बिल्कुल, ये तो एक शुरुआत थी, एक मैसेज देने का काम था सभी हिंदू धर्मावलंबियों को कि हम अपने सनातन जो देवी देवता हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनको छोड़कर आजकल ये स्थिति हो गई है कि हम पहले अन्य जो है त्यौहार मनाने लगते हैं। ऐसा ना करें, अपने त्यौहार बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाएं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छे से पूजा करें, ना कि उनके मंदिरों में हम अन्य लोगों को लगाकर ना करें। कॉलेज की छात्राएं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने में दिन भर हो रही परेशान। कॉलेज में ही वेरिफिकेशन कराने को लेकर रेशमा खान के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। किराए की आवास में रहने वाली छात्राएं हैं, उनका जो वेरिफिकेशन है वो थानों में किया जा रहा है। क्योंकि हम पिछले कई टाइम से मांग कर रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन आप थानों में करा रहे हैं उसकी जगह आप कॉलेजों में कराई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं को थाने जाना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे से छात्राएं थाने जा रही हैं और 5-6 बज जा रहा है उनको आने में, वहीं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को कहना पड़ रहा है कि आप मकान मालिक को लाइए तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। वहीं छात्राओं को ने जब मकान मालिक को बोला तो मकान मालिक कह रहे हैं कि हम आपके लिए तो थाने नहीं जाएंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप दूसरा रूम देख लीजिए। ऐसी कई समस्याएं छात्राओं को आ रही है और लंबी लंबी लाइन। एक तरफ पुलिस कहती है कि छात्राओं का थाने जाना ठीक नहीं है, वहीं दूसरी ओर आज वेरिफिकेशन के लिए लंबी लाइनें आप सभी देख रहे हैं पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि छात्राएं लंबी लाइनों में थानों में खड़ी हैं। कल भी पानी गिरा, लगातार धूप रही, लेकिन उसके बाद भी छात्राएं खड़ी रही, उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इसी मांग को लेकर आज हमने प्रचार मैडम को भी ज्ञापन दिया है कि छात्राओं का वेरिफिकेशन कॉलेज में किया जाए। और आज हम कलेक्टर महोदय पास भी यही ज्ञापन देने आए कि छात्राओं का जल्द से जल्द जो वेरिफिकेशन है वो कॉलेज में किया जाए, क्योंकि जिससे छात्राओं को थाने के चक्कर नहीं काटना पड़े। और जो आप वेरिफिकेशन के लिए रूम मालिक को बुला रहे हैं तो आप पुलिस भी ऐसा कर सकती है कि उस फॉर्म को लेकर वो पता कर सकती है, क्योंकि छात्राएं गांव की दूर दराज की हैं तो उनको भी बहुत दिक्कतें आ रही है। बस इसी मांग को लेकर हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं रेशमा खान, सांसद प्रतिनिधि गर्ल्स कॉलेज और जिला महिला समिति। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का हुआ विस्तार। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन दिल्ली के पदाधिकारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक नौखेलाल जी साहू गांगीवाड़ा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गिरीश साहू और हमारे राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश साहू जी की उपस्थिति में आज ग्राम गांगीवाड़ा में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का विस्तार किया गया, जिसमें युवा उपाध्यक्ष चंचलेश साहू की नियुक्ति की गई एवं ग्राम गांगीवाड़ा के द्वारा शिवराज साहू, प्रदीप साहू, सोनू साहू, रोहित साहू, नरेश साहू, अंकित साहू, राजू बिनेकी, विकास साहू, राहुल साहू, अजय साहू एवं समस्त ग्राम गांगीवाड़ा के जितने भी कर्म सेवा समिति के जो कार्यकर्ता थे आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन से जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का कार्यकाल देखते हुए
ये अपनी स्वेच्छा से इस संगठन में काम करने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए आगे आए हैं और जो संगठन का वायलाइज है उसके अधीन में ये काम करेंगे और समाज को संगठित करेंगे। इसी तारतम्य में सभी का जिला अध्यक्ष के द्वारा, जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश साहू के द्वारा एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक साहू, गिरीश साहू राष्ट्रीय संगठन मंत्री के द्वारा इनको मनोनयन पत्र दिया गया और इनका फूल माला से स्वागत किया गया। इसके पश्चात यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। बोल कर्मा माता की जय। स्वागत कीजिए। प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर्स ने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री जी को समझाएगी नवंबर उसमें सर हम लोग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे पास जो माल आया तो एक्साइज पे हो गया है, फिर अचानक देर रात को रेट चेंज हो गए। चेंज होने के कारण हमको माल तो जो नया रेट है उससे बेचना पड़ेगा, तो प्रति लीटर 17 रुपए 18 रुपए का नुकसान है। फिर हम लोगों का डीलर कमीशन सब 2017 से जब 60 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए डीजल, आज दोनों चीज डबल हो गई और कमीशन इन मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा मध्य प्रदेश का जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है, ग्रुप है, उसके आह्वान पे आज जिले वाले हम सब लोगों ने जिले के सारे पेट्रोल पंप मालिकों ने इकट्ठा होकर जिला प्रशासन की ओर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम सौंपे। इसमें हमारे दो मुद्दे प्रमुख हैं। बीच में जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई थी, उस एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई थी 10 रुपये और 8 रुपये, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उस एक्साइज ड्यूटी कम होने के कारण परेशानी हम डीलर भाई को ये हुई थी कि हमारे पास जो माल स्टॉक में पड़ा हुआ था वो पुरानी एक्साइज ड्यूटी वाला पड़ा हुआ था और अचानक रेट कम होने से उसका सीधे 10 रुपये लीटर और 9 रुपये लीटर हम लोगों को नुकसान हुआ था पेट्रोल और डीजल में। इसके पहले ये प्रक्रिया नवंबर महीने में एक बार और हुई थी, तब भी डीलर भाइयों को इस तरह का नुकसान हुआ था। कुल मिला के हम सब डीलर भाइयों का प्रति डीलर 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए प्रति डीलर भाई का नुकसान हुआ था। हम इस एक्साइज कम करके जो जनता को राहत दी गई है, सरकार के उस कदम का सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध करते हैं कि जो माल हम लोगों के पास हम लोगों ने पुरानी एक्साइज ड्यूटी पे करके उठाया हुआ था, कम से कम हमारे को उसका एग्जम्पशन दिया जाए, उतनी राहत हमको दी जाए और जनता तक वो राहत आगे पहुंच सके। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि सन 2017 से जब डीजल का रेट 50 रुपये लीटर था और पेट्रोल का रेट 60 रुपये लीटर था, तब भी हमारे लोगों का कमीशन जो फिक्स था, आज 2022 में जब मूल्य डबल हो गया है, आज पेट्रोल डीजल पहुंच गया 100 रुपये और पेट्रोल पहुंच गया 120 रुपये करीब। डबल होने के बाद भी हम लोगों का डीलर कमीशन जहाँ की तहाँ फिक्स है, लागत डबल हो गई है, लागत हम लोगों की डबल हो गई है, उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है, उसमें कोई आगे रेट बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। उस संबंध में हम प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में कम से कम 5000 पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप से कम 10 से लेकर 15 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। आज 75 से 1 लाख परिवारों का जो भरण पोषण है पेट्रोल पंप के माध्यम से चलता है। हमारी बातों पे सुनवाई करें और इसमें जल्दी निराकरण करें। जिला पाल समाज संगठन ने देवी अहिल्याबाई की जयंती धूमधाम से मनाई। पाल समाज के सुरेश पाल जी पुष्पहार द्वारा माननीय सम्मानित श्री मुख्यमंत्री जी महोदय का स्वागत करें। सुरेश पाल जी भली भूतपूर्व कोषाध्यक्ष एवं हरिराम पाल जी सरपंच, उनसे निवेदन है कि वे फूल माला द्वारा हमारे अतिथि बंधु है, किसी भी तो केवल गाड़ी भाड़ा तक सीमित है। ऐसा कार्यकर्ता को जैसे मैं निवेदन करता हूँ, वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ाया जनपद सदस्य को हटेगी, वहां तो पार हो चुकी है। जनपद सदस्य चुनाव को लड़ाना चाहते हैं तो उनको अध्यक्ष बनाए। भारतीय जनता पार्टी का बराबर देता है, वो अभी सरपंच तक सीमित है। हमारा निवेदन है कि उनके ऊपर लगाया जाए, जनपद में लगाया जाए, जिला पंचायत लगाया जाए और
ऐसे कई लोग हैं चॉइस नहीं ले पा रहे। तो ऐसे सभी जो मतलब पॉजिटिव माइंड के लोग हैं उनको पहले ऊपर उठाया जाए। देवी अहिल्या माता होलकर, देवी अहिल्या माता होलकर, पाल समाज जिंदाबाद, पाल समाज जिंदाबाद।